ससुराल। शादी के एक सप्ताह बाद ही गीता की ऑफिस से छुट्टी समाप्त हो गई थी। वो अगले मंडे को अपने जॉब जाने के लिए सासू माँ से बात कर रही थी। सासू माँ ने इसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम अभी जॉब क्यों करोगे, तुम्हें पैसे की क्या कमी है, मेरा बेटा तो इतना पैसा कमा ही लेता है। बल्कि उसे और प्यार से बोली, हाँ हाँ बेटे तुम जरूर जाओ, वैसे भी घर में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, नाश्ता और लंच जो ले जाना वह सलोनी को बता देना, वो तुम्हारे लिए तैयार कर देगी। उसकी सासू माँ गीता से बोल रही थी। सलोनी ऐसा देखकर मन ही मन सोच रही थी कि क्या यह वही मम्मी थी है। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया था जॉब जाने के लिए, और ये गीता है को कितनी सपोर्ट कर रही है। मुझे समझ आ गया था कि दहेज वाली बहू की इज्जत भी ससुराल में कुछ ज्यादा ही होता है। गीता सचमुच की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। वह दिमाग से इतना तेज थी कि मम्मी को प्यार से हर बात मनवा लेती थी, और उतने में भी नहीं पता चलता था। गीता जींस टॉप पहनकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, सब उसके तारीफे के पुल बांध दिए। सलोनी की सास ने आवाज लगाई, बहू गीता की लंच पैक हो गया क्या? जल्दी से दो, देर हो जाएगा जाने में। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे आदर्श बहू की तरह लंच बॉक्स गीता को पकड़ाते हुए बोली। गीता बोली, थैंक यू भाभी, आप इतना सपोर्ट करती हो। मुझे भगवान करे सबके जेठानी ऐसे ही मिले। वो अपने सास के पैर छुए बजाय गले मिलकर चली गई। सासू माँ ने भी कुछ नहीं कहा, इतना कहा कि उसके जाते वक्त कि बहू हो तो छोटी बहू जैसी लगती ही नहीं कि वो अपने ससुराल में है। सलोनी को बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह भी जो करती है सबको उसमें एक संस्कारी बहू की गुण चाहिए, और यह तो गीता है, सब काम ही कर लेती है और इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शाम को ऑफिस से भी लेट नाइट हो जाती थी, बस आते वक्त बाहर से कुछ खाने की चीजें खरीद कर ले आती देती थी। उसी से घर के सारे लोग खुश हो जाते थे। मैंने भी अब ठान लिया था कि मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो सबकी सेवा खाते जाते करती रहूँ। मुझे भी हक है जीने का, कुछ अपने मन की करने का। एक दिन डिनर के समय मैंने आखिर अपने सासू माँ से बता ही दिया था कि देखिए सासू माँ, गीता के आए हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए, इस घर में काम भी कुछ करना चाहिए। गीता उसी समय तुरंत बोली, भाभी आपको एक बार भी बताया क्यों नहीं कि आपको किचन में तकलीफ होती है? मुझे लगा कि आपको अच्छा लगता है, इस वजह से मैं आपको डिस्टर्ब करने के लिए किचन में नहीं आती थी। ठीक है, शाम को कल से सबके डिनर हम ही बनाएंगे। गीता ने उस दिन तो अपनी वाहवाह लूटने के लिए यह बोल दिया था। अगले दिन वह बनाई थी सबके लिए खाना। क्या बनाएगी? रात को सोते वक्त अपने पति से कहने लगी कि देखो, मैं बोल तो दिया है कि कल के डिनर बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मुझे तो चाय भी बनाने आता नहीं आती। तुम कल ऑफिस से जल्दी आ जाओ और किचन में मेरी मदद करोगी खाना बनाने में। गीता के पति ने बोला, हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन शाम को किचन में गीता और उसका पति खाना बनाने में लगे हुए थे। अभी सासू माँ ने आवाज दी, बेटा तुम किचन में क्या कर रहे हो? खाना बनाना औरतों का काम है, तुम बाहर आओ। इतना सुनते ही गीता के होश ठिकाने आ गए थे कि अगर उसका पति नहीं रहेगा तो वह इतने लोगों का खाना कैसे बना पाएगी। गीता परेशान होकर किचन से भी इधर से उधर घूम रही थी। सलोनी दूर से सारी नजारा देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अब आया ऊंट पहाड़ से नीचे, लेकिन उसने भी रहा नहीं गया तो सलोनी के अंदर के संस्कारी बहू आखिर जाग ही गया। वो किचन में आकर गीता को बोली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ हाथ बटा देती हूँ। गीता ने सलोनी का इतना सपोर्ट करते हुए देख गले लग लिया और बोला, भाभी सच में आप बहुत महान हैं। गीता का जब ये पता चला कि सलोनी को टीचन करने का बहुत शौक है, लेकिन वह अपने सास के आगे कुछ बोल ना पाई थी है। गीता ने सलोनी को बोला कि भाभी जरूर थोड़ी है कि आप स्कूल में ही पढ़ाने जाओ, अपने छत का ऊपर का कमरे वैसे भी खाली पड़ा रहता है, उसमें सिर्फ कबाड़ी ही तो है रखे हुए हैं, क्या ना हम उसे साफ सफाई कर दें और आप उसमें ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो। वो गीता ने अपने जेठानी से बोल रही थी। सलोनी बोली, लेकिन ऐसा मम्मी करने देंगी तब तो। गीता बोली, इस बात की चिंता भाभी आप मुझ पर छोड़ दो,
मैं मम्मी को मना लूंगी। अगले दिन गीता अपने सास के बगल में आकर बैठ गई और अपने सास से बोलने लगी कि सासू माँ, मेरा सर दुख रहा है, प्लीज थोड़ा सा मालिश कर दीजिए ना। ऐसा देख सलोनी के तो होश रह गए कि गीता ऐसे कैसे कर लेती है। गीता ने बातों को ही सासू माँ को मना कर नहीं करवाती। सासू माँ बोली, ठंडा तेल लेकर आओ, अभी कर देती हूँ। बातों में बातों उसने सासू माँ से ऊपर वाले कमरे में मेरे पढ़ाने वाले की बात भी कर दी और वह तैयार भी हो गई। अब मुझे समझ आ गया था कि गीता सासू माँ के पास तेल लगवाने क्यों गई थी। वो अपनी बात मनवाने के लिए। धीरे धीरे गीता ने ससुराल के सारे कानून भी बदल दिए थे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुआ। कुछ दिन बाद तो गीता ने अपनी सास को भी सलवार सूट पहनाना शुरू कर दिया था, सिर्फ ये बोलकर कि मम्मी जी आप इसे पहनने के लिए बाद कितना खूबसूरत और जवान लग रही हो। अपनी सासू माँ से बोल रही थी। गीता की फैमिली के हर सदस्य का जन्मदिन याद रहता था। वो सबके जन्मदिन पर काफी अच्छे तरीके से मनाती थी और सबको गिफ्ट देना भी नहीं भूलती थी। गीता ने मुझे बहू और बेटी का फर्क होना समझा दिया था। अब सलोनी को ये बात पता चल गया था कि अगर ससुराल में सास से माँ का प्यार पाना है तो पहले खुद बेटी बनना पड़ेगा। लेकिन सलोनी तो सिर्फ एक संस्कारी बहू बनकर ही रह गई थी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।